नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ रविशंकर। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया कीर्तिमान आज जनपद रामपुर में लिखा गया है, क्योंकि जनपद रामपुर में लगभग 33 वर्षों से अधर में अटका लालपुर कोसी पुल देर रात प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो वहीं क्षेत्रीय लोग अब लालपुर कोसी पुल शुरू होने से गदगद नजर आ रहे हैं, क्योंकि लालपुर कोसी पुल का मुद्दा बहुत ही लंबे समय से चर्चाओं में था और यह चुनाव में भी नेताओं के लिए बड़ा मुद्दा बनता था। लेकिन अब लालपुर कोसी पुल शुरू होने से क्षेत्रीय लोगों को कितनी राहत मिली है और क्षेत्रीय लोगों में इस बात की कितनी खुशी है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, जानेंगे उनसे। भाई क्या नाम है आपका, ये बताएंगे भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कमाल। कमाल भाई, लालपुर का कोसी पुल आज शुरू हुआ है, किस तरीके के उत्साह आप में देखने मिल रहा है? सर बहुत बड़ी उत्साह है हमारे मन में। इसके लिए हम काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रहे थे और बहुत परेशानी होती थी यहाँ के लोगों को। आसपास में तकरीबन 30-40 गांव हैं, सभी को परेशानी होती थी इस पुल के ना होने से। सबसे बड़ी दिक्कत और यहाँ पे पेशेंट को ले जाने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी, लोग घुमा के लेके जाया करते थे, जिसके कारण कुछ लोग एक्सपायर भी हो जाते थे। तो इसलिए हम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया और ये पुल बनाया। इसमें अगर बात करें चार पहिया वाहन की, तो चार पहिया वाहन का आवागमन कब से बंद है? सर ये तो काफ़ी टाइम से बंद है, तकरीबन कई साल से बंद होगा। ये कितने साल? 6-7 साल से बंद है। तो अब जब पुल का जो है यहाँ आवागमन शुरू हुआ है, तो आपको लगता है कि इससे क्षेत्रीय लोगों को कुछ राहत मिलेगी? हाँ सर, राहत मिलेगी, विकास भी होगा। इस पुल के ज़रिए बहुत सारे काम रुके हुए थे लोगों के, पब्लिक आ नहीं रही थी, दुकानदारी पे भी फ़र्क था, लोकल के कामों पे भी बहुत बड़ा फ़र्क था। इससे ये है पुल बनने से फ़ायदा मिलेगा सभी लोगों को। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम नारायण दास। नारायण दास जी, ये बताएं कि लालपुर कोसी पुल आज शुरू हुआ है, कितनी राहत मिलेगी? अरे हमको तो सर बहुत ही राहत मिल रही है। हम लोग यहाँ पड़ोस के रहने वाले और रामपुर होकर टांडा को जाते थे, हम काम करते थे। BSNL में काम जुड़ा हुआ था, मेरा 22 साल से काम करता था। जिस दिन से पुल टूट गया उस दिन से दिक्कत पड़ गई हम लोगों को। अब हमको बहुत राहत मिल गई, बहुत राहत मिल गई। अब तो जी सब लोग घर में किसी टाइम जाएँ, रात के 12 बजे जाएँ, 1 बजे जाए, किसी टाइम हम लोगों को बहुत राहत मिल गई। और हर चीज़ का डर भी खत्म हो गया हम लोग। 1930 में यहाँ नवाबों द्वारा लोहे का पुल बनवाया था, लेकिन 2016 में सत्ता परिवर्तन से पहले आजम खान द्वारा ये पुल तोड़वाया गया था। तो उसके बाद इस पुल का निर्माण कार्य क्यों रुका था? ये तो खैर मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन होने के बाद लगभग पिछले 6-7 सालों से ये कार्य अधर में लटका हुआ था, तो किस तरीके के लोग परेशानियों का सामना कर रहे थे? अरे परेशानियों को तो ये कर रहे थे लोग बाग, छोटा पुल बना हुआ था, गिरते थे, चोटें लगती थी, हम लोग खुद गिर जाते थे, बच्चों को लेकर जाते, बहुत ये हादसे हो गए। आपका क्या नाम है भाई? अरमान अली। अरमान भाई, आप तो युवा हो और अक्सर देखा जाता है कि युवा जब पढ़ने निकलते हैं घर से तो शहरी क्षेत्रों में जाते हैं, और शहरी क्षेत्रों में अगर ऐसे पुल बाधा बन जाएं तो क्या युवाओं के दिल पर बीतती है? सर बहुत बड़ी परेशानी थी, जैसे कि जौहरी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए लोग आते थे, जैसे लड़के आते थे, युवा जितने भी थे पढ़ने वाले, तो इधर पूरा घूम के इधर से आना पड़ता था। लमसम 20-25 किलोमीटर का फासला पड़ता था, इधर से 2-4 किलोमीटर का फासला था। बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। अब इसके बनने से बहुत ज़्यादा सुकून है। अच्छा, टांडा तहसील से अगर हम रामपुर जाएं और इस पुल से छोड़कर हम दूसरा रास्ता जब हम इस्तेमाल करते थे, दूसरे रास्तों से जाते थे, तो कितना फ़र्क पड़ता था? इसमें कम से कम उधर से 20-25 किलोमीटर पड़ता था, इधर से 5-7 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, हाँ, 2 से 3 गुना ज़्यादा फासला पड़ता था। मतलब पड़ता था। तो किस तरीके से जो क्षेत्रीय लोग थे इस पुल की बनाने की गुहार लगा रहे थे, और अब ये पुल शुरू हुआ है तो कितनी खुशी है? सर अब तो सब लोगों में बहुत उत्साह है और सभी लोगों ने बहुत संघर्ष किया है इस पुल के लिए, क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो उसके बाद में ये काम रुक गया था। ये तो समाजवादी सरकार में ही मंजूर हो गया था, लेकिन काम चालू कर दिया था। उसके बाद में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर ही काम रुक गया उसके बाद में। अच्छा, सत्ता परिवर्तन होने से पहले इसका पुल का निर्माण शुरू हुआ था, यानी कि समाजवादी शासन में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अब जब निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है तो इसका श्रेय आप किसे देंगे? श्रेय तो अब बीजेपी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये श्रेय तो वैसे समाजवादी को जाता है, क्योंकि जब भी ये क्या बोलते हैं मंजूर हुआ था और उसी टाइम बनना चालू हो गया था, लेकिन सियासत की वजह से ये रोक दिया गया था। नहीं, तो ये कैसी सियासत थी? जब चुनाव के मात्र 5 से 6 महीने बचे थे तब इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। ये इसीलिए था कि जब रुका पड़ा रहेगा ना तो इसका असर पड़ेगा। ठीक है कि अगर सत्ता मान लो कि समाजवादी सरकार में बन रहा था ये, तो इसका जब 5-6 महीने बचे थे तो काम रोक दिया गया था।
तो जैसे ही फिर उस टाइम तो वैसे भी इलेक्शन हो रहा था ना, उसकी वजह से भी रोक दिया गया था काम। इलेक्शन हो रहा था, यही बात मैं आपसे कहना चाहता था कि लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला आजम खान को चुनाव लड़ाने के लिए आजम खान ने इस पुल को बनवाया था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, काफ़ी विकास किए हैं आजम खान ने। कोई ये पहला पुल नहीं है कि आजम खान ने खाली इसे बनाने के लिए। क्या नाम है भाई आपका, क्या नाम है? शेर अली। शेर भाई ये बताएं कि कैसा देख रहे हैं आज इस पुल के शुरू होने को? देखो जीत जी, ये पुल बनता हो जाएगा, यही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद नहीं थी कि ये पुल बन जाएगा, क्योंकि इसका तो काम रुक गया था। अच्छा, काम ही खत्म हो गया था। ये इनकी उम्रें बढ़ गई इन गाँव वालों की भी, बाकी काम खत्म था सबका। क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी इन्हें कि 7 किलोमीटर का जो रास्ता था ये 20 किलोमीटर तय कर रहे थे, ज़िंदगी ख़राब करके डाल दी। अच्छा, बाढ़ आने पे क्या दिक्कत होती थी गांव के लोगों को? बाढ़ आने पे तो ये दिक्कत होती थी कि ये सोचते थे कि किधर को निकले, अब जान किधर को बचा के भागे। इस पुल बनने से बहुत ज़िंदगी बढ़ गई लोगों की। अच्छा, पुल बन गया, अब श्रेय किसे देना चाहेंगे? अब तो सिरे देखो बीजेपी को देना पड़ेगा, बीजेपी को देना पड़ेगा, लेकिन जिसने करा है उसका कोई नहीं है नाम। दिल से देंगे या मजबूरी में देंगे? नहीं, दिल से देंगे, बिल्कुल दिल से देंगे। अच्छा, दिल से देंगे। दिल से देंगे। तो अब जिस तरीके से इस पुल का आवागमन जो है देर रात से शुरू हुआ है और मुख्यमंत्री खुद इसका उद्घाटन करने नहीं पहुंचे, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को भी आकर यहाँ उद्घाटन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, और हो सकता हो आए, हो सकता आएंगे हो। वो, उन्होंने अच्छा किया है, ये पहले चालू करा दिया, ये तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने, क्योंकि अगर उनके इंतजार में रहता 2-4 दिन 8 दिन जितना भी ये परेशानी उठानी पड़ती। अब यह जनता खुश है, अब ये तैयार हो गया और सब लोग अपना मतलब आप मानते हैं कि उद्घाटन से पूर्व अगर इस पुल को शुरू किया गया है तो कहीं ना कहीं जनता की परेशानियों को यहाँ देख बहुत ज़्यादा। यहाँ तो अगर 1 घंटे के लिए भी अगर ये 1 घंटा पहले भी चालू कर दिया तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। अब इधर से निकल के जाते थे तो सारे वाहन जितने भी हैं बड़े वो फंस जाते थे और जाम लग जाता था गाँव में, बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ता था। कुछ लोग मैयत में भी जा रहे हैं, शादी में भी जा रहे हैं, शादी वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब जब कोई मैयत में जा रहा तो कोई उसको देर हो रहा, मौत में जा रहा है, तो बहुत परेशानी पड़ती थी, हो जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए यही रामपुर वासियों का दर्द है और यही टांडा तहसील के वो लोग हैं जो अपना दर्द छुपाए बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज उन्हें खुशी का मौका मिला है तो वो अपनी खुशी को भी उसी तरीके से इजहार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पुल का यातायात शुरू हुआ है तो लोगों के लिए खुशी की खबर तो है ही, और साथ में लोग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुल जो है वो शुरू होने से टांडा तहसील क्षेत्र एवं रामपुर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कैमरामैन शिवम कश्यप के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।